हेलो बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम आप सभी के लिए मासा और लासा यानी एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि बच्चों हाई स्कूल के पेपर में दोनों में से एक एक नंबर का पूछता है और इसके बाद बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड भी लाएंगे। इसी वीडियो में आपको आज समझाने वाले हैं। वो भी बच्चों आपसे एक नंबर का पूछा जाता है। बाकी हर एक परीक्षाओं में बच्चों एक क्वेश्चन आपको लासा मासा या फिर अभाज्य गुणनखंड से आता है, यानी आपसे पूछता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लेते हैं 135 और 225, यानी हम देखेंगे 135 और 225 का मासा और लासा। जैसा कि फर्स्ट तरीके से देखेंगे हम, यानी इसका फर्स्ट मेथड से देखेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें सीधा सीधा इसको भाग दे देते हैं 135 में 225 में। जैसा कि ये दो बार पे ज्यादा हो जाएगा तो इसको एक बार ले जाएंगे, इसको जब घटाएंगे तो 90 आएगा। फिर जो शेषफल बचता है फिर इसको क्या करेंगे, फिर अगली वाली संख्या में जो पहले भाग दिए थे उसमें भाग करते हैं। तो इसको ले जाएंगे दो बार पे तो ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार पे ले जाते हैं, यहाँ बचेगा 45। अब लास्ट में क्या करेंगे, फिर वही भाग देंगे उसमें, यानी ये तब तक करना है हमको जब तक ये पूरा पूरा कट ना जाए। तो यहाँ पर पूरा पूरा कट गया तो यही क्या हो गया हमारा HCF हो गया। HCF कितना आया, 45 आया। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 135 को अलग से इसे अभाज्य गुणनखंड से काटेंगे। तो जैसा कि ये 2 से नहीं कटेगा यहाँ, क्योंकि दो यहाँ 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो 3 के पहाड़े में 5 आएगा। 5 का मतलब 15, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। तो 3 चौके 12, एक बचा और 3 बचे 15। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एक कम, 3 एक बचा, 3 बचे 15। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 के पहाड़े में 5 बार पे 15 है। अब इसको 5 से काट देंगे तो एक बार पे कट जाएगा। अब हम इसका दूसरा देखेंगे जो 225 है, इसको भी इसी तरीके से काटेंगे। तो जैसा कि ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। तो 3 7 21, 3 5 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, एक बचा और 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 5 25 और 5 1 5, तो ये कट गया। तो अब हम देखेंगे कि 135 के कितने अभाज्य गुणनखंड हुए हैं। 1 2 3 और 5। उसके बाद 225 का देखेंगे तो एक बार 2 बार 3 आया है और 2 बार 5 आया है। तो अब यहीं से हमको बच्चों आप ध्यान देना है कि HCF कैसे निकलेगा और LCM कैसे निकलेगा। यहीं अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। तो जैसा कि हम देखेंगे सबसे पहले HCF में क्या होता है कि कौन कितनी बार आया है, यानी दोनों में कितनी बार आया है। जैसा कि एक बार 3 यहाँ आया है तो एक बार यहाँ आया है, तो दोनों में एक एक बार आया है तो इसको लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे एक बार 3 यहाँ आया है, एक बार 3 यहाँ आया है, फिर लिख लेंगे। अब यहाँ 3 तो है लेकिन इसमें 3 नहीं है, लेकिन इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, तो एक एक 5 भी मिला। अब बाकी संख्याएं नहीं मिल रही हैं, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। यानी HCF जब निकालेंगे तो हमको यही ध्यान देना है कि जो दोनों में जो अंक मिल रहे होते हैं उसी को लिखकर हम गुणा कर लेते हैं। जैसे 3 3 9 5 45। यहाँ देखो बच्चों कितना आया था, 45 आया था भाग विधि से, और इसका भाज्य गुणनखंड किए तब फिर भी HCF कितना आया,
45 ही आया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ जो जितनी बार आया है उसको एक बार लेंगे, जैसे एक बार ये आया, एक बार ये आया है, तो एक एक बार इसको लेंगे। अब इसमें एक बार 3 है, इसमें नहीं है, तो फिर भी हम 3 लेंगे। एक एक बार 5 मिला है, 5 लेंगे। फिर इसमें 5 आया, इसमें नहीं आया है, तो 5 लिख लेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ में क्या होता है, कम से कम आंसर आना चाहिए। एलसीएम में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, यानी जितना हो सबका हम गुणा करेंगे। कहने का मतलब है कि दोनों में जो मिल रहे हो उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जितने बच रहे हैं हम सबका क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो गया, गुणे 5 गुणे 5। फिर इसका 5 से गुणा कराएंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, 135 आया। 135 का जब 5 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा आएगा 675। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हम देखेंगे इसका दूसरा। जैसे हम ले लेते हैं 26 और 91, 26 और 91, तो सबसे पहले हम इसी तरीके से इसको भाग देते हैं। तो जैसा कि ये 3 बार जाएगा, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 1 78 आया। अब यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, इसको काटेंगे तो 13 दूनी 26, ये क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एचसीएफ आया कितना आया, लास्ट में 13 आया। यानी इस विधि से लगाएंगे तो हमारा सिर्फ एचसीएफ आएगा, एलसीएम नहीं आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सब दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर ये 13 से एक बार में कट गया। फिर इसी तरह से 91 का काटेंगे। तो अब ये देखिए, तो ये इसको हम काटेंगे तो ये 7 से कटेगा, क्योंकि 13 के पहाड़े में 7 बार पे होता है और ये 13 से कट गया। अब यहाँ हम लिखेंगे HCF बराबर, या फिर पहले इसको हम लिख लेते हैं 26 बराबर कितना आया था, 2 गुणे 13, और 91 बराबर कितना आया था, 7 गुणे 13। तो जैसा कि HCF में क्या होगा, हमने बताया जो दोनों में मिले, ये और ये यहाँ मिल रहे हैं, बाकी नहीं मिल रहा है, ये हमारा HCF हो जाएगा। और LCM में जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमने आपसे कहा था जो मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुणा कर लेंगे। अब यहाँ जैसे 2 है और यहाँ कितना है, 7 है, फिर आगे कितना है, 13 है, तो 2 7 14 और गुणे 13। जब इसको हम पूरा गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, इसका गुणा करा लेते हैं, 14 त्रिक 42 और 14 कम 14 4 18, कितना आ गया, 192 है। आगे एक उदाहरण और ले लेते हैं। 2 हो गया था, तीसरा देखते हैं हम। तीसरा जैसे हम ले लेते हैं 510 और 92, सॉरी 92, तो 92 का भाग करेंगे सबसे पहले यहाँ फर्स्ट मेथड में। तो 92 का भाग देंगे तो हमारा जाएगा लगभग 5 बार, 5 दूनी 10, 5 9 45 1 46, 0 5 बचेगा, यहाँ 50 आया। अब यहाँ 50 को क्या करेंगे, 92 में भाग देंगे, एक बार जाएगा क्योंकि 2 बार पे 100 हो जाएगा, 2 42 बचा। अब 42 को 50 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, कितना आया, 8 आया। अब 8 को 42 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40, 2 आया, 2 से 8 काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो हमारा HCF कितना आया, जो लास्ट में आया यही हमारा HCF होगा। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले 2 उदाहरण में आपको समझाए हैं,
किस प्रकार से ये आएगा। अब क्या करेंगे, 510 को डिवाइड करेंगे, यानी भाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ शून्य है तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा बच्चों। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 17 पचे 85 होता है, 17 से काट देंगे, 1 आ गया। ऐसे हम काटेंगे दूसरा 92 को, 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 छंग 12, फिर इसको काटेंगे तो 23 दूना 46 होता है। अब 23 से काट देंगे तो ये कट जाएगा। अब 510 को लिख लेते हैं, 2 3 5 17। 92 को भी लिख लेते हैं, 2 2 23। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया एचसीएफ में जो दोनों में मिल रहा हो, जैसे इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है तो लिख लेंगे। आगे एक भी अंक नहीं मिल रहा है, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 17 है, इसमें 2 है, इसमें 23 है, तो दोनों में नहीं मिल रहा है तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में हमने आपसे बताया है कि जो मिल रहा है उसको एक बार, बाकी जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी इसमें क्या करेंगे, लिखकर गुणा करेंगे, 17 और 23। जैसा कि हमने आपको पिछले 2 उदाहरण में बताए हैं कि जो मिल रहा होगा उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा उसको भी हम लेकर गुणा करके एलसीएम प्राप्त करेंगे, और एचसीएफ में जो दोनों में मिल रहा है वही लेंगे। तो कहने का मतलब है कि एचसीएफ में कम से कम आंसर और एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आना चाहिए। जैसा कि इसका पूरा आप गुणा कराओगे तो ये आएगा आपका 23,460। अब हम चलेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है उसके बारे में आपको बताएंगे, सीखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे बोर्ड पेपर में आता है। तो अब हम अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि यहाँ पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे आपको दे दिया 140 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, तो क्या करेंगे हम, जैसे अभी काट रहे थे इसको वैसे काटेंगे, 2 7 14, 70 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 35 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 7 से काटेंगे तो 1 बार आएगा। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, 140 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 घाते 2 हो जाएगा, 5 एक बार है, 7 एक बार है। तो आपसे जब पेपर में देगा, या तो हमारा उदाहरण ये होगा, सॉरी, या तो हमारा आंसर ये होगा, या फिर हमारा आंसर आपको इस तरह से भी दे सकता है, 2 घाते 2, 5 घाते 1, 7 के घाते 1। आपको दे दिया 156 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, 156 को ऐसे काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 9 18। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 13 से काट देंगे, ये कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो आपको पेपर में इस तरह से नहीं देगा, या तो आपको जैसे 2 कितनी बार है, 2 बार आया है तो 2 घाते 2 लगाएंगे, फिर 3 या फिर 13, या तो आपको ऐसे मिलेगा, या आपको इस तरीके से मिलेगा 2 घाते 2, 3 के घाते 1, 13 के घाते 1। कहने का मतलब है कि 3 एक बार आया है, 13 भी एक बार आया है। तो आपको बोर्ड पेपर में इस तरह से मिल सकता है। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, अब 3 से ये कट गया। तो अब इसको क्या करेंगे हम,
इसका भाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो 2 3 4 5 और 3 एक बार आया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 के घाते 5 गुणे 3, या फिर आपका आंसर ऐसे भी मिल सकता है जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको, 2 घाते 5 गुणे 3 घाते 1। एक उदाहरण और लेंगे बच्चों, इसमें समझते हैं इसको। जैसे दे दिया 38 25 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। आइए काटते हैं। जैसा कि ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा, 2 बचा। अब यहाँ कितना हो गया, 22 हो गया। 3 से 21, 3 पचे 15, एक बचेगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब इसको 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये 17 बार आएगा जाएगा। फिर 17 से काटेंगे तो एक बार पे कट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 38 25 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। कहने का मतलब 2 बार 3 आया, 2 बार 5 आया है। तो इसको लिखेंगे 3 घाते 2, 5 घाते 2 और 17 हो गया। या फिर इसका आंसर ऐसा भी आ गया तो आप घबराना नहीं, दोनों का मतलब वही होता है, चाहे 17 अकेले लिखो या 17 घाते 1 लगाइए। तो इस तरह से वीडियो बच्चों हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।